भैया जी स्पष्ट है। जी। चलिए गायत्री मंत्र के साथ आज का वाचन शुरू करते हैं। परम वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में सभी गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरू करें भैया। जी जी जी, आज का टॉपिक है अपने मन को साधिए, सुसंस्कारी बनाइए। पेज नंबर है भैया 2.70। शरीर पर नियंत्रण मन का है। मन की प्रेरणा से ही शरीर के विभिन्न अंग अवयव काम करते हैं। प्रयत्न जिस दिशा में चल पड़ते हैं, प्रगति उसी दिशा में होती है। जिन्हें भौतिक समृद्धि चाहिए, वे मन की दिशा धारा का सुनियोजन उस दिशा में करते हैं। उद्योग, व्यवसाय, कला कौशल, शिल्प आदि के माध्यम से उपार्जन करते और सुसंपन्न बनते हैं। जिन्हें आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ना है, वे अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में घुली हुई त्रुटियों का निराकरण करते हैं और उस स्थान पर शालीन सुसंस्कारिता का समावेश करते हैं। इतना कर पाने के लिए ईश्वर से शक्ति सामर्थ्य प्रदान करने की याचना करते हैं। पूजा, प्रक्रिया, उपासना, साधना का मूलभूत प्रयोजन यही है। कांटों में भटकने और सस्ते दामों में बहुमूल्य उपलब्धियां भटकने के फिराक में रहने वालों को ही असफलता जन निराशा का सामना करना पड़ता है। दोनों क्षेत्रों में कोई एक अथवा दोनों के सम्मिश्रण का लक्ष्य लेकर चलने वालों को सर्वप्रथम मन की चंचलता पर अंकुश लगाना पड़ता है। अन्यथा मन अनगढ़ कल्पनाएं करने और बंदर की तरह अस्थिर उछल कूद में ही अपना समय गंवा देता है। अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि में उसका योगदान नहीं के बराबर ही लग पाता है। ऐसी दशा में लक्ष्य तक पहुंचना कैसे बन पड़े। इसलिए प्रगति का ककहरा आरंभ करते हुए सर्वप्रथम मनोनिग्रह की वर्णमाला को अपनाना पड़ता है। तत्परता और तन्मयता इसके बिना नहीं सधती और इन आधारों को अपनाए बिना प्रगति की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। जिस गाड़ी के घोड़े मनमर्जी से दौड़ते हैं, उनका नियत स्थान पर नियत समय में पहुंच जाना कठिन है। मनोनिग्रह भी ठीक वैसा ही है जैसा मदारियों द्वारा रीछ वानरों की इच्छित खेल तमाशा दिखाने के लिए अभ्यस्त रहना। इसके लिए उन्हें दोहरा काम करना पड़ता है। एक अभ्यस्त मनमानी को छुड़ाने का, दूसरा उन क्रियाओं का अभ्यास जो इच्छित कौतूहल दिखाने के लिए आवश्यक है। अनगढ़, बेतुकी, अस्त व्यस्त कल्पनाएं शेख चिल्ली स्तर की होती हैं, जिनका अवसर नहीं, क्षमता नहीं, साधन नहीं, सहयोग नहीं, संभावना नहीं, उनका कल्पनाएं बेतुकी उड़ाने कहलाती हैं। बच्चों को परिलोक की कथाएं बहुत सुहाती हैं। बड़ों में से भी कितने ही ऐसे होते हैं जो आधार रहित कल्पनाएं करने के आदी होते हैं। उनमें उलझे रहने से निरर्थक समय व्यतीत होता है और विचारों की बहुमूल्य संपदा को निरर्थक खर्च करने की आदत पड़ती है। इस कुटेव को छुड़ाने के लिए रचनात्मक क्रियाकलापों में खाली मन को लगाने का अभ्यास डालना चाहिए। अपने या दूसरों के सामने उपस्थित समस्याओं का कारण, स्वरूप, समाधान सोचने में मस्तिष्क का रचनात्मक व्यवहारिक मार्ग अपनाना पड़ता है। उसके लिए जिन साधनों की जरूरत पड़ने वाली है, उन्हें जुटाने का सोच विचार करना होता है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वकील आदि योजनाएं बनाने वाले पहले मस्तिष्कीय ढांचा खड़ा करते हैं। वह कल्पना जितनी यथार्थवादी, अनुभवजन्य एवं सार्थक होती है, उसी अनुपात में उनका क्रियान्वयन सरल पड़ता है और सफलता की संभावना भी बढ़ती है। कल्पना की बेतुकी उड़ान वाले मन को अपने अपने संपर्क क्षेत्र में
संपर्क क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने, प्रगति का तारतम्य बिठाने में जुटना चाहिए। इस प्रकार निरर्थकता को सार्थकता में की ओर मोड़ सकना संभव बन पड़ता है। यह अभ्यास मन की रचनात्मक क्षमता को जगाता है। मन का दूसरा दोष है निषेधात्मक चिंतन। इस प्रवृत्ति से छोटी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर तिल का ताड़ बना लिया जाता है। संभावनाओं की आशंका, निराशा, अविश्वास, हानि, चिंता वाला पक्ष ही मस्तिष्क को में घूमता रहता है। शत्रुओं के आक्रमण का, अशुभ, अनिष्ट, दैवी दुर्विपाक का भय बना रहता है। अपनों द्वारा विश्वासघात किए जाने की कुशंका आती रहती है। कभी कभी यह प्रवृत्ति आक्रामक रूप धारण करते भी देखी जाती है। तब ईर्षा, द्वेष, आक्रमण, अपराध, व्यभिचार, बलात्कार, अपहरण, षड्यंत्र जैसे विचार उठते हैं। उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरों को हानि पहुंचाना। डरपोक और दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति ऐसे ही चिंतन से घिरे रहते हैं। कुछ कर तो नहीं पाते, पर मन को उद्विग्न रखकर अपने शारीरिक मानसिक क्षेत्र को असीम हानि पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क वह कोमलता की नष्ट होती है जो प्रगति के पथ पर बढ़ चलने का मार्ग सुझाती है। ऐसे व्यक्ति एक प्रकार से मानसिक रोगी हो जाते हैं। उन्हें बोर्डम या सनकी समझा जाने लगता है। लोग उनका उपहास उड़ाने और अविश्वास करने लगते हैं। कल्पनाएं मस्तिष्क की तीक्ष्णता को नष्ट करती हैं और संपर्क क्षेत्र में व्यक्तित्व को गया गुजरा समझे जाने का माहौल बनाती हैं। इस प्रवृत्ति की काट यह है कि विधेयक विचारों का जखीरा मन में जमा किया जाए। असफलता को निश्चित मानने की अपेक्षा सफलता की संभावनाओं का ढांचा खड़ा करना चाहिए। निराशा के स्थान पर आशा को प्रश्न देना चाहिए। अविश्वास के स्थान पर विश्वास करने की आदत डालनी चाहिए। मनस्वी और तेजस्वी व्यक्तियों द्वारा किए गए पुरुषार्थों की कथा ज्यादा पढ़नी, सुननी और स्मरण करनी चाहिए। उत्साहवर्धक अभिवचन या कथानक स्मृति पटल पर खुली हवा की तरह आने देना चाहिए। अपना भविष्य सूर्य किरणों या चंद्रमा की चांदनी की तरह चमकता हुआ देखना चाहिए। अपने निज के जीवन में घटित हुई उत्साहवर्धक घटनाओं, सफलताओं का समय समय पर स्मरण करते रहा जाए। इसके अतिरिक्त परिचित अपरिचित क्षेत्र में भी ऐसे ही कुछ हुआ हो तो उसे नोट रखना चाहिए। इतिहास, पुराणों में, कथा गाथाओं में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिनमें शौर्य पराक्रम की झांकी होती है और साहस पुरुषार्थ के उदाहरण मिलते हैं। ऐसी घटनाओं को अपने स्मृति भंडार में भरना चाहिए और उनका संग्रह पूंजी की तरह जमा रखना चाहिए। इन स्मृतियों को यदि बार बार स्मरण करते रहा जाए तो उसके अभाव से अपना भी मनोबल बढ़ता है और कठिनाइयों से निपटने का शौर्य उभरता है। अनुपयुक्त विचारों को सद्विचारों से टक्कर कराते रहा जाए तो मस्तिष्क का चढ़ा हुआ हे चिंतन सहज ही निरस्त होता रह सकता है। हमें उज्जवल भविष्य के सपने देखने चाहिए। भविष्य निश्चित नहीं है और बुरा भला कैसे भी हो सकता है। इस अनिश्चितता का यदि निषेधात्मक पक्ष लिया जाए तो प्रतीत होता है कि अगले दिनों संकट की घटनाएं टूटने वाली हैं, किंतु यदि निषेधात्मक विधेयात्मक पक्ष अपनाया जाए तो समझा जा सकता है कि हर कठिनाई का हल निकल सकता है और हर प्रतिकूलता से जूझा और उसे सहा जा सकता है। आत्मगौरव और आत्मबल पर विश्वास रखने से मनुष्य अपनी दीनता से पीछा छुड़ा सकता है। सोचा यही जाना चाहिए कि जब उजाले से भरा दिन नहीं रहता तो अंधेरे भरी रात सदा सर्वदा बनी रहेगी, ऐसा क्यों मानना चाहिए। अपने बल और पराक्रम को घटाकर क्यों आंकना चाहिए।
कुकल्पनाओं के जंजाल में क्यों उलझकर अपने मनोबल को गिराना चाहिए? जी भैया, प्रणाम सभी को। धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत आभार। तो मेरा निवेदन है आदरणीय त्यागी जी से, कृपया इसका सार हम सब लोगों को समझाएंगे। अमन जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। सर प्रणाम। सर आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है जी। सर मेरे पास कितना समय है, मतलब कब तक मुझे समय लेना है? जी आपके पास आधा घंटा है। बिल्कुल। आधा घंटा है, मतलब 7:15 तक। हाँ जी, हाँ जी जी। तो मेरा सभी से ये भी एक निवेदन है कि ये सेशन कुछ इंटरेक्टिव रहे तो बड़ा अच्छा है। और भी जो मनस्वी साधक स्तर के बैठे हैं, सब जुड़े हुए हैं, तो कुछ सभी प्रकाश डालें इसमें। मैं प्रयास करता हूं जितना मैं समझ पाया हूं। अपने मन को साधिए सुसंस्कारी बनाइए, आज का टॉपिक ये है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर काफी कुछ, कई जगह, लगभग मेरे को लगता है कि बहुत सारी पुस्तकों में इस विषय को सरल बनाने का प्रयास किया है, और हमको डाइजेशन हो जाए इस तरह से उन्होंने परोसने का काम किया है। कई पुस्तकों में पढ़ा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, मन की प्रचंड शक्ति, ये तो पूरा वांग्मय चेतन सुपर चेतन कहा गया है, मनोमय कोश भी सारा उसी पर लिख दिया गया है। तो मन को साधिए सुसंस्कारी बनाइए, ये बात तो बहुत कठिन है, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। चाहे भले ही हम भौतिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो, साधना तो इसको पड़ेगा। वरना गुरुदेव का एक वाक्य है जो हम पढ़ा है हमने, वो जो सदवाक वाला कैलेंडर है उस पर लिखा भी होता है कि लक्ष्य विहीन व्यक्ति घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है। वो चलता तो जैसे पेंडुलम हिलता तो पूरे दिन पर पहुंच कहीं नहीं पाता। तो ऐसे ही जो लक्ष्य विहीन व्यक्ति है वो कहीं पहुंच नहीं पाता। आज मन ये सोच रहा इसे कर रहे, फिर वो पूरा नहीं हो पाया, आधा रह गया, फिर दूसरा कर रहे, तीसरा कर रहे, तो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता और रो पीट के जिंदगी कट तो जाती है। मन को साधने के लिए अर्जुन ने भी भगवान से यही बात कही थी और अपनी समस्या बताई थी। तो अध्याय 6 में श्लोक 34-35 में उसका उल्लेख भी है। गीता में, जो गीता मर्मज्ञ हैं सभी जानते होंगे कि भगवान ये तो रुक नहीं पाएगा, ये तो हवा को वश में करने के समान, हवा को रोकने के समान है, ये मेरे पर नहीं रुक पाएगा मन, और बहुत कठिन है। तो भगवान आप बताएं इसमें। तो भगवान ने, सभी को पता है कि दो ही रास्ते बताए थे, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखा जाए कि मन सदा ध्यान में रखा जाए कि मन की कुटिलता और अनैतिक कर्म ही रोग का आधार होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। और मन इतना कुटिल, इतना चंचल है, इतना ये सांग रचने वाला है कि उसका हम कभी कभी तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये अपनी क्षणिक सुख के लिए इंद्रियां इससे क्या क्या काम करा लेती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 13 में प्रश्न 6.3 में अभ्यास के बारे में और वैराग्य के बारे में बहुत सरलीकरण किया है, बहुत सरल भाषा में उसको समझाया। इतना सरल है कि मैंने गीता में भी पढ़ा है, कई जो कमेंट्री गीता में हुई है, मैंने कई विद्वानों कमेंट्री को पढ़ा है, 2-3 की तो पढ़ाई है। इतना सरल सटीक किसी ने अभ्यास और वैराग्य को नहीं समझाया है। गुरुदेव कहते हैं कि अभ्यास वो है, वे योग साधनाएं हैं जो मन को रोकती हैं, और वैराग्य क्या है? वैराग्य यह है कि जो व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बनाता है। इतना सटीक है ये कि अभ्यास तो वो है जो योग साधनाएं मन को रोकती हैं। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि जो मनोमय कोश के हमारे चारों टूल है, चारों उपाय हैं, उनसे मन का निग्रह हो सकता है, उनसे मन को रोकने में काफी सहायता मिल जाती है। वैराग्य है, गुरुदेव कह रहे हैं कि व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बनाना।
देखिए, विषय विकार, आलस, प्रमाद, दुर्व्यसन, दुराचार, लोलुपता, समय का दुरुपयोग, कार्यक्रम की अव्यवस्था आदि कारणों से सांसारिक अधोगति होती है। मतलब ये जो हमारा सांसारिक जीवन है, जो हमारी ये कॉमर्शियल लाइफ है, जो हमारा भौतिक जीवन है, उसमें यदि ये व्यसन लगे रहेंगे हमको, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी सांसारिक प्रगति है वो भी नहीं हो पाएगी और वो हम दिशा भटक जाएंगे। तो इसलिए यदि हम भौतिक जीवन को भी उच्च स्तर का बनाना चाहते हैं, तो हमें तब भी मन को साधना पड़ेगा और मन को एक दिशा देनी पड़ेगी। और लोभ, क्रोध, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे मानसिक अधःपतन होता है। तो इनसे क्या है कि इनसे हमारा आध्यात्मिक जीवन नहीं चल पाएगा, हम आत्मिक विकास की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। या गुरुदेव ने एक सेंटेंस और भी दिया उसमें गुरुदेव ने कहा कि प्रलोभन को जीतना ही वैराग्य है। एक और सरलीकरण किया है कि प्रलोभन को जीतना ही वैराग्य है, और यह विजय वहीं हो सकती है जहां पर ये चीज उपस्थित हो। जैसे तैरने के वाले का एग्जाम्पल देते हैं कि तैरना पानी में सीखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हम विभिन्न तरह का वेश वगैरह बना के और संसार से विदा होके कहीं दूर जाके बैठ जाएं, हिमालय में बैठ जाएं या और कोई वन में, कहीं जंगल में दूर जहां पर आदमी ना रहते हो, आबादी ना हो, जहां पर सांसारिक गतिविधियां ना हो रही हो, तो उसमें भी हम ये एंश्योर नहीं कर पाएंगे कि मन वहां पर हमारा सधी जाएगा, या मन को वहां पर हम बुद्धि और विवेक के कंट्रोल में ले ही आएंगे। क्योंकि मन का क्षेत्र इतना बड़ा है और इतनी इसकी स्पीड है। सावित्री कुंडली एवं तंत्र में प्रश्न नंबर 5.75 पर गुरुदेव ने बताया है कि 22,65,000 समथिंग 120 मील पर सेकंड इसकी स्पीड है। इतनी स्पीड किसी की भी नहीं है। तो इसलिए ये सोचना आज के समय में कि मैं बहुत दूर जाके बैठ जाऊं जन कोलाहल से, और मन में मैं संसार को लेके वहां पर जाऊं, संसार को ना डिटेक्ट कर पाऊं, ना उसे रोक पाऊं, तो वो बाहर जाने का कोई फायदा रह नहीं जाता है। और फिर दूसरी बात है कि जंगल में हम यांत्रिक जीवन में जी रहे हैं। जिस समय की ये बात थी बाहर जाने की, उस वक्त यांत्रिक जीवन नहीं था आदमी का, वो बहुत कम सुविधाओं में अपना जीवन यापन करता था। आज के समय में हम सभी यांत्रिक जीवन जी रहे हैं, हम डिपेंड हैं बहुत सारी सुविधाओं पे। तो पहली बात तो हम यदि वैराग्य के क्षेत्र में कहीं बाहर जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं कोलाहल से, दाम्पत्य जीवन से कुछ समय के लिए बहुत दूर जाना चाहते हैं, तो हमें मन को वैसे ही राजी करना पड़ेगा असुविधाओं में रहने के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो इसलिए हम इसी परिवेश में रहते हुए, गुरुदेव ने कहा कि इसी परिवेश में रहते ही हमको इस पे विजय प्राप्त करनी है या इसको साधना है। मेरी एक बार बात हो रही थी, उपाध्याय जी से मेरी बात हो रही थी एक बार, तो उन्होंने एक कितनी अच्छी बात बताई थी, वो मैं आपसे सभी से शेयर करना चाहूंगा कि राग में रहते हुए भी हमको चिपकना नहीं राग से। उन्होंने फिर एक आगे एक अच्छा सेंटेंस कहा था कि वैराग माया से करना है और राग करना मायापति से। और उन्होंने फिर एक अच्छी बात बताई थी कि चिंतन और कर्म क्षणिक सुख को लक्ष्य करके नहीं, हित को लक्ष्य करके करना है। तो ये एक ऐसी टूल है जो मन की चंचलता को, मन के अनगढ़पन को, मन के उछल कूद को काफी हद तक कंट्रोल में ले आएंगे यदि हम इनको बड़े ही गहराई से, बड़े ध्यानपूर्वक हम इनसे लड़ेंगे। एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, महीने में नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं। सुबह ही मेरी लाल बिहारी बाबूजी से बात हो रही थी इस विषय में, तो मैंने कहा जन्म भी लग जाएगा तब भी सस्ता है मामले। मैं तो उनसे यही बात कहा था, सुबह के स्वाध्याय में कोई हो तो उन्होंने मेरी बात सुनी भी होंगी। तो परंतु हाँ, कंट्रोल आ जाएगा। पहली बात तो जो ये मनोमय कोश के चारों टूल हैं, उन्हीं से बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये विजय जो है ये संसार में रहते हुए हमको पानी है, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि हम संसार छोड़ के कहीं इसको यदि ये कह लें कि भाई हमने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और हमने विजय पा लिया, परंतु उसकी जो चेकिंग होगी, उसका जो टेस्टिंग होगी, उसका जो एग्जाम होगा,
वो आगे गृहस्थ जीवन में होगा। क्या पता हम लोभ मोह क्रोध अहंकार परिस्थिति देखते फिर हमारे उबाल मारने लगे। तो मन पे विजय प्राप्त करने को गुरुदेव ने कहा कि जहां ये बुराइयां मौजूद हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं वहीं पर इन पे काम किया जाए। वांग में थे प्रश्न नंबर 6.3 पर डिटेल में उन्होंने लिखा भी है। और इसी बात को इस वांग में भी कह रहे हैं गुरुदेव। अच्छा, गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात इसमें भी कही है। एक पुस्तक है मन की प्रचंड शक्ति, उसका कोड भी मैं बता दूंगा, अब तो मेरे पास में नहीं हो। उसमें इतने अच्छे तरीके से बताया वो गुरुदेव ने इस पर लिखा कि उसमें मन बैसाखी गधे की तरह है। आप आज नहाओगे, आज दोहराओगे उसको, वो 2 मिनट जाके फिर रेत में लेट जाएगा। स्पष्ट यही वर्ड उन्होंने यूज किए कि वो फिर जाके उसमें लेट जाता है। और ठाकुर ने भी बोला इसको कि भाई लोटा जो उसको रोज मांजना पड़ेगा वरना गंदगी हर वक्त जमती रहेगी। तो कुल मिला के मेरा सबसे ये जो सारी बात बताने का मतलब है कि इस पे जब हम तरीके से प्रहार करेंगे तो ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और हम प्रहार करें क्यों? क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति इसको साधे बिना, इसको कंट्रोल किए बिना संभव नहीं है। चेतन मन है चाहे अचेतन मन है चाहे सुपर चेतन मन है, सभी में क्रम वाइज सबके पीछे यदि हम उपाय सटीक रख के और इनकी साधना करेंगे, इनके उपाय करेंगे तो 100% ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में नहीं आएगा। लगता है कि कठिन है, मैं भी मानता हूं हाँ कठिन है। एक तो हमारा जो चिंतन है उस चिंतन को हम थोड़ा सा यदि इंप्रूव कर लें, चिंतन को हम चिंतन को देखिए, जैसे प्रज्ञा पुराण में प्रज्ञोपनिषद में भी कहा कि अचिंत चिंतन वर्ड एक यूज किया गुरुदेव ने कि जो चिंतन करने योग्य नहीं है हम उस चिंतन को अक्सर करते हैं, या जिस चिंतन से हमारा किसी भी तरह का भला नहीं होने वाला, हमारा ना सांसारिक चिंतन से भला होने वाला, ना सांसारिक जीवन का भला होने वाला, ना हमारा आध्यात्मिक जीवन का भला होने वाला है। तो उस चिंतन को हम कंट्रोल करें। इतने सारे विचार आते हैं तो मन के अनगढ़पन को वहां हम रोकने का प्रयास करें। स्वाध्याय गुरुदेव ने इसका एक सटीक उपाय बताया, स्वाध्याय और फिर उसमें बाद में मनन चिंतन, तो उसको हम सतत बनाए रखें। स्वाध्याय और सत्संग, देखिए स्वाध्याय सत्संग में क्या होता है कि स्वाध्याय सत्संग कभी कभी ये ऐसे ऐसे आडंबर रच के आता मन। स्वाध्याय सत्संग में हम जाएंगे, सज्जन व्यक्तियों के पास जाके बैठेंगे, संत के पास बैठेंगे तो वहां पर ये सारी बात समझ जाएगा और वहां पर जाके ये पूरे ढोंग रचेगा, वहां हमें इमोशनल करेगा, आंसू भी आएंगे, सारे काम होंगे और हम झूमेंगे भी जाके कथा सत्संग में। परंतु जो हमारे विकार हैं, जो हमारा आलस प्रमाद है, जो हमारे दुर्व्यसन है, जो हमारे ये लोभ क्रोध मोह अहंकार और भी जो मानसिक विकार हैं, वो कुछ टाइम के लिए दब जाते हैं, परंतु अनुकूल परिस्थिति जब भी कहीं आएगी सामने वो फिर अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय का विषय जो हो या सत्संग का विषय जो हो वो आत्मनिरीक्षण हो, वो आत्म परिशोधन हो। देखिए कथाओं में एक प्रॉब्लम है, कल मैं लाल भाई बाबू जी से फिर उसी बात पे बात कर रहा था और गुरुदेव ने मन की प्रचंड शक्ति को मैं भी स्पष्ट लिखा है। मैं उस पुस्तक का आपको कोड भी दे सकता हूं, उस पुस्तक का है तो पुरानी, उसमें मन की प्रचंड शक्ति में गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है कि ये जो ऐसे हमारे उपाय हैं या जो हमारे ऐसे सत्संग हैं जिनमें कथानक के माध्यम से बात समझाई जाती है तो वहां पर भी बात बिगड़ जाती है। वहां भी क्या है कि जैसे सूपनखा थी, ये कथा के माध्यम से बात समझाने की कोशिश करेंगे, सूपनखा थी, वो सूपनखा की नाक कटी, वो नाक पे ही उलझ कर रह जाएंगे हम। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो स्वाध्याय है वो आत्मिक निरीक्षण वाला होना चाहिए, हमारा स्वाध्याय आत्म परिशोधन वाला होना चाहिए। अच्छा, मन की एक बात ये मैं आपसे शेयर करूं कि मन की जो प्रवृत्ति, मतलब मन के जो उबाल हैं या अनगढ़पन, जो मन के विचार अनगढ़ विचार इससे निकलते रहते हैं सतत, ये उनका उत्सर्जन करता रहता है। उनको कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों ने, कुछ पश्चिमी ये जो मनोवैज्ञानिक हुए इन्होंने उसको दमन वाली बात भी बताई। दमन का एक मैंने और भी एक सज्जन से बात की थी, तो दमन में भी प्रॉब्लम वही है जो स्वाध्याय सत्संग में एक हमें ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल वो मरकट वैराग हो गया, ठाकुर ने मरकट वैराग वाली बात कही थी।
तो दमन में भी वही बात है, हम दमन में उस विकार को कुछ टाइम के लिए दबा लेंगे, परंतु अनुकूल परिस्थिति आज मिलते ही, जैसे कोई अंगार होता है, उसको हम जैसे उस पर राख ऊपर आ जाती है, परंतु तेज हवा चलती है तो वो सब कुछ उसमें फिर चमकना शुरू कर देता है। तो दमन में भी एक ये प्रॉब्लम है, क्योंकि रोग अचेतन मन में है, अनुकूल परिस्थिति आते ही वो अपना रूप फिर दिखाना शुरू कर देगा। तो इसलिए विवेक का प्रयोग करते हुए उस विषय की हानियों का चिंतन हम करें कि इस विषय में ये हानि है, इसलिए इसको हार्ड डिस्क में डिलीट करना पड़ेगा। यदि ये एक बार हार्ड डिस्क में डिलीट हो गया, यदि अचेतन मन में डिलीट हो गया, यदि सबकॉन्शियस माइंड में हमने इसको डिलीट कर दिया, ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और मन की जो सुसंस्कारी बनाने की बात, जो आज का टॉपिक है, जो साधने की बात है, उसमें हम काफी हद तक सफल भी हो जाएंगे। बात फिर वही आती है कि आत्म परिशोधन यदि नहीं होगा, वो वाला विषय यदि नहीं होगा, तो कथा नक के रूप में, हाँ ये बात ठीक है कि वो विषय को सरल बना देते हैं, परंतु कथानक में आदमी उलझ के भी रह जाता है, वो मूल उद्देश्य से भटक भी जाता है कि वो पूतना कैसी थी, कि पूतना इतनी थी कि उसको पता नहीं कैसे कैसे बता देते कि उसको, उसकी जब डेड बॉडी पड़ी थी तो उसके वो सीढ़ी लगा के वो वहां पे निवासी चढ़े, उसको उसका 25 जगह उसका दाह संस्कार किया। मतलब उसका अलंकारिक वर्णन जो है, हम उसी में भटक के रह जाते हैं। हमको गुरुदेव ने इसमें भी बोला, वांग्मय में भी, कि यदि साधने में, मन को साधने में रचनात्मक चिंतन और रचनात्मक कामों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो एक बात ये भी, जैसे एक कहते हैं ना कि खाली मन या खाली वो क्या खाली मन शैतान घर होता है। वो रियली यदि मन को एंगेज नहीं रखा जाएगा, या तो वो क्या करेगा, या तो उठपटांग चिंतन करेगा, उठपटांग चिंतन करेगा, वो और भी बुरा है। मन को साधने में हम कंस्ट्रक्टिव विचार हमारे हों, कंस्ट्रक्टिव वर्क हम करें, उसको उसके थालीपन से, उसके नकारापन से उसको हम हमेशा लोड करके रखें। उसमें मनोमय कोष में वो जप में मैं पढ़ रहा था, गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 13 में दिया है कि एक कहानी के रूप में दिया है कि भाई वो जप की महत्ता बताई है कि एक व्यक्ति ने एक जिन्न को सिद्ध कर लिया। वो जिन्न बोला उनसे कि आप मुझे कुछ भी काम बताएं और मैं उस काम को कर लाऊंगा, यदि आप मुझे काम नहीं बताएंगे तो फिर मैं आपको मार खा जाऊंगा। तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ, जो भी वो उसको काम बताया वो तुरंत काम कर दे, जो भी काम बताया। जब सारे काम उसके होने लगे तो वो दौड़ के अपने गुरु के पास गया, गुरु से बोला कि गुरुजी ये तो ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ में। तो उसके गुरुजी बोले कि बेटा तू एक काम कर, एक आंगन में एक बांस गाड़ दो और उस जिन्न से बोलिए कि इतने में तुम्हें कोई दूसरा काम ना बताऊं, इस बांस पर चढ़िए उतरिए, चढ़िए उतरिए। तो मन को जप में इसी तरह एंगेज किया जाता है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने वहां इंडिकेशन दिया कि उसको जप में इस तरह एंगेज किया जाता है कि उसको जब खाली दिमाग हो, खाली हो, उसको कोई काम ना हो, तो उसको जप में एंगेज कर दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, रचनात्मक कामों के लिए यदि हम कोई मेंटली उसको प्रिपेयर कर लें, अपने आप को हम साधने, मन को उसमें लगा दें, तो ड्रास्टिक चेंज आता है एकदम, और गजब का आउटपुट भी निकल कर आता है। ये विषय अनुभव के हैं, ये विषय मैं अपने शब्दों से कितना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं ना समझा पाऊं। जो भी मैं थोड़ा बहुत एक लीक से हटके अपने ग्रुप के साथ में काम कर पा रहा हूं, वो उसी की देन है। कंस्ट्रक्टिव वर्क में हम जाकर लगे, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, और हम ड्रास्टिक काम कर पा रहे हैं। अब भी मेरे को आज ध्यान नहीं था, मैं दौड़ के अभी आया यहाँ, 6:45 तक घर पहुंचा। अरे आज तो वो क्लास भी है, अमन जी ने पहले ही बोला था, पहले भी मैं किसी परेशानी में था, तो वहां आउटपुट बहुत अच्छी निकल के आ रही है उसमें से। तो जो रचनात्मक काम वाली बात है, जो रचनात्मक विचारों वाली बात है, वो भी हमें साधने में बहुत ही हेल्प करती है इसको। दूसरा गुरुदेव आगे लिखते हैं आगे कि मन का दूसरा दोष है निषेधात्मक चिंतन, नेगेटिव थिंकिंग। यदि निषेधात्मक चिंतन होगा तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, यदि वो एक ड्रॉप भी पिट्यूटरी डाल देगी नेगेटिव हार्मोन की, तो पूरी शरीर को हिला कर रख देती है वो। निषेधात्मक चिंतन एक इतना बड़ा हवा है हमारे लिए
कि उसको सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है। वो दुनिया भर की चीज ऐसी ऐसी ढो ढा के ले आएगा कि नहीं जी, यदि मैं घर से बाहर नहीं निकलना मेरे को, मैं या इस काम में मेरे को हाथ नहीं डालना, या उधर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना वरना ऐसा हो जाएगा, उसके साथ ऐसा हुआ था। वो अंधाधुंध इतने चिंतन ले आएगा, इतने चिंतन ले आएगा कि उसको शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। जब भले ही वो कभी भी साकार रूप ना ले पाए वो कल्पनाएं, जो भी कल्पना होती है। हाँ, एक तो बात है, देखिए कोई भी हम काम शुरू करते हैं उसके में सजगता तो होनी चाहिए। सजगता इन द सेंस, उसका कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, भले सांसारिक कर रहे हैं या आध्यात्मिक कर रहे हैं, उसका एक ऑडिट तो हो। जिस रास्ते पे हम चलने का प्रयास करेंगे या हमने कोई रास्ता चूज कर लिया है, उसमें हम उसका सेफ्टी, जैसे कंपनी में क्या होता था, मैं मैकेनिकल कंपनी में रहा हूं तो वो पहले ही उसका एक सेफ्टी ऑडिट होता था। और सेफ्टी ऑडिट मैं यही बताऊं आपको कि सब प्रबुद्ध वर्ग से हैं कि सेफ्टी ऑडिट जैसे कोई भी वीवीआईपी आता है, मान लो पीएम आने लगे, हमारे यहाँ आने लगे, आपके यहाँ आने लगे, तो पहले उसका सेफ्टी ऑडिट बहुत जबरदस्त होगा। दुनिया भर की एजेंसी आके, उनका एसपीजी ग्रुप आके और जिन क्या क्या आईबी वाले आके पूरा सेफ्टी ऑडिट करते हैं, यहाँ कोई गलती, यहाँ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, यहाँ कोई उनको खतरा तो नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। तो इस दृष्टिकोण से हम सेफ्टी ऑडिट तो उसका करें, कोई भी काम शुरू करें कि इसमें ये प्रॉब्लम आएगी तो उसके काउंटर मेजर भी लें, उसके उपचार के उपाय भी रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं उसमें ये हमें एक लॉस होने वाला या उसमें एक ये हानि हो सकती है, हम उस काम को करें ही ना। इससे तो समझ लो कि हम आत्महत्या की तरफ बढ़ेंगे। रिस्क तो हर जगह लेना ही लेना पड़ेगा। अब आप कारगिल वार का एक रिसेंटली उदाहरण ले लीजिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, वो चाइना पीक पे चढ़ने के लिए हमारे जो जवान थे वो कम से कम 900,000 जवान को कैजुअलिटी देनी पड़ी। तो उसके बाद भी टारगेट अचीव करना था ना। जो इन्फेंट्री के जो ऑफिसर्स थे, एक दो के टच में मैं बाद में आया भी, जब रिटायर होके वो आए तो बोले एक जुनून था पूरा, कितनी कैजुअलिटी हो जाए, हमें उसको टारगेट को अचीव करना है। तो एक टारगेट हमारा ये भी होना चाहिए जीवन में कि हमें टारगेट अचीव करना। जो नकारात्मक सोच हमारा आएगी उसका हमें सेफ्टी ऑडिट करके उसको बैलेंस करके चलना है, आएगी जरूर। और नकारात्मक जो लोग मिलेंगे ना उनसे बिल्कुल दूर रहना है। उनके पास इतने सारे लॉजिक वो बताएंगे, इतनी सारी बात बताएंगे वो, कि आपका एक बार मन ये कर देगा कि भाई बिल्कुल नहीं चलना उस रास्ते पे। तो वो तो रास्ता सब बकवास का, जो ये बता रहे हैं वो रास्ता ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम ज्यादातर सभी लोगों ने सुना होगा। उनकी कोटेशन मैं बताता हूँ, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या है। उनके पास हर समाधान के लिए जितने समाधान आप उन्हें बताएंगे वो उसके लिए भी एक समस्या खड़ी कर देंगे। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के डीटो कोटेशन है। और अभी दमन वाली बात में कहा था, दमन वाली बात का मैं एक और एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ते थे, हम तो फादर सर्विस करते थे, उनके पास पढ़ते थे, तो हमारे पड़ोस के रूम में एक ठाकुर साहब रहते थे फर्रुखाबाद के। बात है 78-79 की। तो ठाकुर साहब क्योंकि वो राजपूत परिवार से थे, अब हमें पता नहीं थी क्या फर्रुखाबाद है, क्या राजपूत होते हैं वहां के। तो वो एक दिन बता रहे थे कि मेरे उनके फूफा जी, उनके फूफा जी को उस वक्त प्रोटेक्शन मिली हुई थी। एक बार वो आए थे उनसे मिलने, तो पुलिस प्रोटेक्ट करके लाई थी, पता नहीं क्या था क्या नहीं, कोई नेता थे वो या कुछ थे। तो जब मैंने पूछा आज ठाकुर साहब ये कौन आए थे आपके, बोले मेरे फूफा जी आए हैं। और ये बहुत अच्छे, उन्होंने चोटी रखाई हुई थी और उन्होंने वो बड़े तेजस्वी चेहरे वाले थे। तो मैंने कहा तो ये तो बहुत अच्छे आदमी लग रहे हैं मेरे को। बोले ये बहुत अच्छे साधक हैं। और हम उस वक्त ये भी नहीं जानते थे कि ये साधक कहते किसे। तो फिर वो हमारे फादर को कहानी सुनाने लगे कि एक बार मेरे फूफा जी कोई साधना कर रहे थे। तो वो साधना जो मैं समझ पाया, अब मैं समझता हूँ कि वो साधना वो मन को साधने की साधना थी कोई। तो वो बार बार कहते थे, उठते थे, चार पाए बैठते थे, वो कहते थे अच्छा तू मानेगा नहीं, अपने आप बड़बड़ाते थे वो, तू मानेगा नहीं, मानेगा नहीं तो अच्छा रसगुल्ला खाएगा। तो वो जाके वो पशु जहां बंधे हुए थे उनके पास जाते थे, वो गोबर उठा के हाथ में लेके मुंह के पास तक लेके जाते थे, तेरे को अभी खिलाऊं रसगुल्ला, ले खा ले इसको। फिर वो वापस आके चाय पाए पे अपने बैठ जाते थे, सो जाते थे। तो ये जो दमन वाली बात थी, दमन एक हद तक बहुत ठीक बात है, परंतु ये हमेशा सटीक बैठेगा ये बिल्कुल मतलब ये हमेशा सटीक बैठेगा ये निश्चित नहीं है।
इसलिए गुरुदेव ने एक अगली बात और कही है कि विवेक का प्रयोग कर कर जिस विषय में ज्यादा भाग रहा है या जिस विषय से हमें हटाना है उस विषय की हानियों को समझाया जाए उससे और उसी मन से उसको डिलीट कराया जाए, तो ये फिर कभी भविष्य में नहीं आएगा। दमन कुछ हद तक उसको कुछ टाइम के लिए दबा सकता है। तो यही नेगेटिव चिंतन की बात है कि नेगेटिव भविष्य अंधकार में है या हमारा उज्जवल है, ये तो भविष्य के गर्त में है, परंतु हम प्रयास ही ना करें ये और भी गलत हो जाएगा। प्रयास करें हम, उसमें आने वाली कठिनाइयों के काउंटर मेजर पहले बना के चलें और जो हमें मिनिमम साधनों में हम कर सकते हैं उनका बचाव वो हमें करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गर्मी में जाते हैं कहीं तो हम पूरा एक बटालियन लेके चलें साथ में, वो पंखा करेगा, वो कूलर चलाएगा, वो हमारा एसी लगाएगा, यदि संपन्न हम हैं तो वो कोई सजगता नहीं है और ना ही उससे कोई नकारात्मक चिंतन अलग होने वाला। उसमें ये भी चिंतन हो जाएगा कि मेरा एसी के रास्ते में खराब हो जाएगा, ठीक कौन करेगा, फिर वेंडर नहीं मिला ठीक करने का तो प्रॉब्लम। तो इसलिए विवेक का तकाजा उस वक्त यही है कि हम ये सोच के चलें भी हमको कम से कम सुविधाओं में जीवन यापन करना है। तो गुरुदेव ने एक बात और वांग्मय नंबर 13 में कही है कि पेज नंबर 6.4 में, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि देखिए एक बात आज की समय में चैलेंज सबसे बड़ा, मतलब ये अपना हेल्थ का सबसे बड़ा चैलेंज है। स्वस्थ रहना आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। जितनी भी पैथी हमारे यहाँ पर काम कर रही है या दुनिया में काम कर रही है हमारे देश से बाहर भी, उसमें नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद पैथी और यूनानी पैथी और भी जितनी भी पैथी हैं, कोई भी पैथी आज के समय में पूर्ण नहीं है आदमी को स्वस्थ रखने में। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप वो साइकेट्रिस्ट भी कहता है कि ये साइकोसोमेटिक डिजीज आ गई है, मनोकायिक रोग है। मनोकायिक रोग का इलाज किसी भी पैथी में नहीं है और साइकेट्रिस्ट के पास भी ट्रैंकुलाइजर के अलावा कुछ नहीं है। वो कहेगा माइंड को रेस्ट दे रहे हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन होंगी, कुछ टाइम में ठीक हो जाओगे, वो बेचारा अपनी जान छुड़ा लेता है। काउंसलिंग के नाम पे भी उनके पास में बहुत ज्यादा बात नहीं है। तो गुरुदेव ने एक बात इतनी सटीक लिखी है वांग्मय नंबर 13 प्रश्न नंबर 6.4 पे कि शारीरिक व्यथाओं से पीड़ितों की अपेक्षा मनोरोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या ही नहीं, पीड़ा भी अधिक है। शारीरिक व्यथाओं से पीड़ितों की अपेक्षा मनोरोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या ही नहीं, पीड़ा भी अधिक है। तो मन को साधने के लिए हमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि नहीं साधेंगे तो दुर्गति झेलने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में तैयार रहना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव ने कई बार बोला है वीडियो में और कई बार मैंने एक पुस्तक में पढ़ा भी है कि जिस समय में हम अब जी रहे हैं, विवेक के साथ वो है वो परिवर्तन के महान क्षण, कि जिन जैसे परिवेश में हम अब जीवन जी रहे हैं कि ज्ञात इतिहास में कभी भी इतना दुर्गम समय नहीं आया, इतना कठिन समय नहीं आया और इतना विपरीत परिस्थिति वाला समय नहीं आया। तो इसलिए हमको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली यदि हम स्ट्रांग रहेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव का हम वो काम कर पाएंगे जिस काम के लिए हम कमिटमेंट हैं गुरुदेव से, जिस काम के लिए हमें उन्होंने इतना संबल दिया है, इतना ज्ञान दिया है। जितने भी गायत्री परिवार के साधक भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो दीक्षित हैं गायत्री परिवार से, उनकी पीड़ा को समझे, परम पूज्य गुरुदेव की पीड़ा को। अभी मैं सुबह बात कर रहा था बाबूजी से, तो मैं उनसे कह रहा था कि बाबूजी आप इतना, वो बात आ गई थी कि मैं विदाउट सैलरी पे भी काम करता था, क्योंकि जब लंबे 6-6 महीने चलना पड़ता था तो सैलरी कौन देगा, सारी EL CL उनकी खत्म हो जाती थी। तो मैंने कहा कि आपको विदाउट पे कैसे मिल जाता था छुट्टी? बोले मेडिकल। मैंने कहा मेडिकल के लिए आप बीमार तो थे नहीं। तो बोले मैंने गुरुदेव से कहा ये बात कि मैं बीमार तो हूं नहीं, तो मेडिकल कैसे लूं? तो जब गुरुदेव ने कहा था कि तू ये सोचता है तू बीमार नहीं है, अरे दुनिया बीमार है, अरे देख तो सही कितनी बीमारी है और ये है वो है, उन्होंने बहुत सारी बात बताई, वो सटीक बात थी। बाद में मैंने बाबूजी से फिर फोन पर बात करी, बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए, वो सटीक बात थी। यही बात चंद्रशेखर आजाद जी की मैंने कई बार कोट कर चुका हूं, अब मैं फिर एक कोट करके अपनी बात को विराम देता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी जब वो दाने दाने को मोहताज हो रही थी, गांव में खाना भी नहीं मिल रहा था, वो अंडरग्राउंड चल रहे थे,
पुलिस उनके पीछे थी, तो गांव में पुलिस के डर की वजह से उनके माताजी की हेल्प भी कोई नहीं करता था। तो उन्होंने कहा था कि मैं उन्होंने जो सरपंच था उसके नाम पत्र लिखा था कि मैं किसी दिन रात बेरात में चुपचाप आऊंगा, अपनी माँ को गोली मार के चलाऊंगा। तो क्योंकि मैं इस जन्म में भारत माँ की सेवा करूंगा, तो इस माँ की सेवा इस जन्म में नहीं कर पाऊंगा, फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले जन्म में, फिर मुझे यदि मेरी माताजी मिली तो मैं इनकी सेवा जब अगले जन्म में करूंगा। इस स्तर पे जाके गुरुदेव की बात को, गुरुदेव की पीड़ा को हमें कम करना होगा। उस स्तर पर हम यदि जाएंगे तभी कुछ बात बनेगी। तो इसमें हमको अपने मन को सुसंस्कारी बनाना पड़ेगा, साधना ही पड़ेगा, वरना जगह जगह कदम कदम पे बैरियर खड़े हो जाएंगे, अपना मन ही विद्रोह करना शुरू कर देगा, यहाँ भटक जाएगा, वहां भटक जाएगा, कर्म कांड में भटक जाएगा, यज्ञ करवा देंगे, हो गया काम। 50 जगह मैंने पढ़ा गुरुदेव की पीड़ा को, वो कि मैंने इनको क्या बनाना चाहा था और क्या हम बन गए। खैर, हम पुनः विषय पर आते हैं। कुल मिला के कहने का मेरा तात्पर्य यह है, मेरा सभी से निवेदन यह है कि हम किसी भी क्षेत्र में यदि प्रगति करना चाहते हैं, भले ही वो आत्म परिशोधन का क्षेत्र है, भले ही वो हमको कॉमर्शियल लाइफ में इंप्रूव करने का क्षेत्र है, परफेक्शन लाने का क्षेत्र है, भले ही हमें बहुत अच्छा एथलीट बनना है, या हमको और किसी स्पोर्ट्स में जाना है, हमको किसी कला के क्षेत्र में जाना है, मन को तो साधना ही पड़ेगा। मेरा एक मित्र का भांजा यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में हमारे पास में है, जहाँ पर इस सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, वो वहाँ पढ़ता था, तो कोचिंग कर रहा था। तो मेरे से पूछा उसने, मैं जैसे अक्सर मेरा फील्ड जॉब था, मैं जाता था दिल्ली वगैरह, तो कि आज मेरे भांजे से मिलना है, चलिए। तो मैंने वहां जाके देखा, वो बच्चे बहुत पढ़ रहे थे, बहुत मेहनती थे, उनकी सीटिंग बड़ी जबरदस्त होती थी। तो मैंने, क्योंकि मैं सब जगह क्वेश्चन पूछने की मेरी एक इतनी गंदी आदत है, मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा कितनी देर पढ़ते हो? अंकल जी 17-18 घंटे। तो 24 घंटे में हम पढ़ लेते। तो मैंने कहा तुम एक एक सीटिंग कितने घंटे? 6-6 घंटे, 7-7 घंटे कैसे सीटिंग होती है? तो ताज्जुब माना मैंने, कहा तुमने मन को कैसे समझाया? मन को तभी समझा लिया था कि हमको यदि ये क्वालिफाई करना है तो हमें ये तो करना ही करना पड़ेगा। तो हमें उस स्तर पे मन को समझाना पड़ेगा। हम समझाएं, जरूर प्रगति होगी। मैंने जो भी थोड़ा बहुत प्रयास किया अपने जीवन में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी उम्र 61 हो गई है अब, और मेरे पे बड़ी अच्छी मेहरबानी है गुरुदेव की। और मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो भारतवर्ष का पहला और अभी तक अंतिम प्रोजेक्ट है। परम पूज्य गुरुदेव का 5वां आंदोलन पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहे हैं हम, और बहुत मजा आ रहा काम करने में। वो इसीलिए आ रहा क्योंकि थोड़ा सा मन की तरफ हमने साधने का प्रयास किया। शुरू से मन में कोष पर काफी कुछ काम करने का प्रयास किया। आपने मेरे को सुना, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्ते, प्रणाम। अमन जी। सर बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग का सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हम लोग के बीच में हैं और आपसे सीखने को प्रेरणा मिलती है हमें। और जो है आप अपने जो है प्रत्यक्ष अनुभव से जो प्रेरणा देते हैं वो अद्भुत है। तो बहुत बहुत आभार। हाँ, शांतिलाल पटेल जी, आपका हैंड रेस है। जी भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम भैया। आपको और प्रसून भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि त्यागी जी को बहुत दिन से सुनने की इच्छा थी, आप लेके आए उनको आज। तो उनका आज सुबह की मैंने पूरी क्लास सुनी थी जो बाबूजी से वो बात कर रहे थे। तो जो आज उनका प्रश्न था वो प्रश्न मेरा बहुत दिन से था, तो उन्होंने आज बाबूजी से पूछ लिया, तो समाधान तो मेरा लगभग हो गया था सुबह ही। ऐसे ही बाबूजी की एक दिन शनिवार की क्लास त्यागी जी की थी, तो उन्होंने बाबूजी से प्रश्न किया था कि, नहीं बाबूजी से प्रश्न नहीं किया, इन्होंने हमें बताया था कि हम जो पंचकोश की साधना कर रहे हैं वो न तो इतना आसान है और न ही इतना जटिल है। उस चीज को उस दिन मैं सही तरीके से नहीं समझ पाया था। और आज जैसे भी बाबूजी ने बताया, त्यागी जी ने, कि जो मन को साधने वाली बात है, और उसके पहले इन्होंने कॉन्शियस अनकॉन्शियस मन से उन चीजों को निकालने की बात कही थी, तो वो इतनी आसानी से निकाल पाना हमारे जैसे कमजोर साधकों के लिए इतना आसान नहीं। तो इसमें कोई थोड़ा मार्ग प्रशस्त करें कृपया। जी भैया।
देखिए भाई साहब, ये बात मैंने शुरू में जब बात क्लास की शुरुआत हुई थी कि अपने मन को साधिए, सुसंस्कारी बनाइए, आज का विषय ये है, तो मैंने पहले ही कहा था कि बात आसान तो नहीं है, कठिन है। मैं आपको पुनः एक एग्जाम्पल के थ्रू एक बात बताऊंगा कि जब महात्मा गांधी जी का आंदोलन चल रहा था साउथ अफ्रीका में, जो जवानी में पहले वहीं साउथ अफ्रीका में 20 साल अपने काट के आए थे, तो जब वहां उन्होंने आंदोलन चलाया था, गुरमुखिया प्रथा खत्म किया था, वहां दास प्रथा थी वो, तो उस वक्त का एक स्टेटमेंट मैंने सुना था एक विद्वान से, कि जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बोला कि उस वक्त गांधी जी की सारी बातों से हम सहमत नहीं थे। उस वक्त यंग थे वो, 15-20 साल के या 25 साल जो भी रहे होंगे, परंतु हमारे पास में एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था उनकी बात मानने के अलावा। तो आप ये बात तो मान के चलें, पहले तो ये मन में बैठा लीजिए कि मन को साधने के अलावा आप इस जन्म में साधें तो अगले में साधें, हमारे पास में और कोई चारा नहीं है यदि हमें आत्म परिशोधन के मार्ग पर चलना है तो। और जब हम एक बार इसको डिसाइड कर लेंगे अपना लक्ष्य, तो फिर धीरे धीरे देखिए, कलकत्ता यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। मैं ये कहता हूँ दिल्ली में बैठ के, बात तो ठीक है 2000 किलोमीटर दूर है, पर यदि मैं 10 कदम भी चलूंगा तो वो 10 कदम कम हो जाएगा। हम ये मान के चलें, कठिन बात है, परंतु जो टूल है गुरुदेव ने बताए हमें, उनसे वो बहुत मुलायम हो जाता है, बहुत उसकी जो तीव्रता है, सेवरिटी कम हो जाती है बहुत। और हम यदि और स्पीड से, बाबूजी के वर्ड यूज करते हैं, गहराई, गहराई, हम गहराई में 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में उतरेंगे जब नीचे, तो उस पर कंट्रोल भी होगा। और ये मैं मानता हूं कि प्रगति होगी, 100% होगी। ऐसा तो नहीं है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन का रिएक्शन आना ही आना है। यदि हमारा एक्शन ही बेकार होगा तो फिर कहा नहीं जा सकता। जी भाई साहब। जी जी शांतिलाल भैया, मुझे लगता है कि आपका समाधान हुआ होगा। जी 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 बिल्कुल हुआ। जी अमन जी, आप भी कुछ बताएं इसके आज के सवाल। अभी जी किन्हीं और का कोई, जब तक ना आए जब तक मैं थोड़ी सी और चर्चा कर सकता हूँ भैया। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, चर्चा ही होनी चाहिए। जी जी ये जो हमारा ऑफिशियल वर्क है रोजमर्रा का, इसमें जो कुछ दिन भर में मतलब ऐसा तो संभव ही नहीं कि कुछ अवरोध खड़े ना हो। अवरोध जब खड़े होते हैं तो वो मतलब मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मेरी एक हफ्ते भर की साधना एक दिन का अवरोध जो खड़ा होता है उसमें वो मतलब घुलमिल हो जाती है कुल मिला के। तो इस उस परिस्थिति में हम अपने आंतरिक मन को कैसे समझाकर उसे वापस मार्ग पे लाएं, उन अवरोधों को कैसे दूर करें। पटेल साहब, एक वर्ड है सेमी पारबिएबल मेम्ब्रेन। वो एक ऐसी मेम्ब्रेन है कि जो हम चाहेंगे उसको अंदर जाने देगी, वो झिल्ली जो है बाकी को रोक देगी बाहर। एक तो हमें मानसिक तौर पे वो बना के चलनी है। सुबह की गुरुदेव से कमिटमेंट जब करते हैं ना, ओपनिंग मीटिंग होती है, जो सुबह नया जन्म और हर शाम नई मौत वाली बात जो होती है। जी दूसरे एक एक शब्द और ध्यान में रख के चलना है कि राग में रहते हुए भी राग से चिपकना नहीं है। समस्या आएंगी, गुस्सा भी आएगा, झगड़े भी होंगे, जो कुलीग आप पास में काम कर रहे हैं, साथी हैं, परंतु उनसे किसी से चिपकना नहीं है। वो एक जो कहते हैं एक आसान शब्द के दिल से लगा के नहीं रखना है। यदि चिपक गए तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। अब चिपकाव को काटने के लिए ठाकुर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब मास्टर महाशय जो महेंद्रनाथ गुप्त उनके शिष्य थे, उन्होंने जब क्वेश्चन पुट अप किया था कि हम तो सांसारिक लोग हैं, हम तो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाएगा बुराइयों से। जब उन्होंने कहा था कि जैसे महिला जब कटहल की सब्जी काटती हैं तो वो हाथों के पहले तेल लगा लेती हैं ताकि कटहल का दूध चिपक ना जाए हाथों से। और वही बात होती है जब वो कटहल काट लेती है, जाके साबुन से धोकर साफ हो जाता है। यदि तेल नहीं लगाया आपने भगवत प्रेम का, अपने साधना का, तो वो फिर चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो वो रात दिन वही कुंठा, फिर राग हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा, वो समस्या अलग खड़ी करेगा। तो ये प्रैक्टिस में हम लाएंगे तो 1 महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में आएगा, आ जाएगा। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हर्षा दीदी, आपका हैंड रेज है।
प्रणाम भैया। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बोलती हूँ कि जब मुझे हमारे अंदर ही नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स से अंदर ही है ना, तो नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तब मुझे पता चल जाता है ज्यादातर, तो मैं गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देती हूँ। अभी रामायण देखती हूँ तो अभी क्या बोलती हूँ कि हमारे अंदर राम और रावण दोनों है, तो हमेशा अवेयर रहती हूँ कि ये नेगेटिव थॉट आया या फिर कुछ निकम्मी बात सोच रहे, तो उसके बदले मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं, रावण नहीं चाहिए, राम चाहिए मुझे, मेरे में राम है, रावण नहीं है। तो वो बात बहुत जल्दी निकल जाती है, जो नेगेटिव थॉट होता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही करना है हमें। सारा दिन चिंतन मनन करती हूँ ऐसे ही। हाँ हाँ, ये 24 घंटे की ड्यूटी है, ये 1 मिनट कम की भी नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए, प्रज्ञा उपनिषद पृष्ठ नंबर 3.7 पे गुरुदेव ने एक इतनी अच्छी सटीक बात लिखी है। मनुष्य का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि उसे पतन पराभाव के गर्त में जाते तनिक भी देर नहीं लगती। चिंतन को ऊर्ध्वगामी बनाने हेतु सत्प्रवृत्तियों के उदाहरण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुष्प्रवृत्तियों के लिए किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, वे जहां कमजोरी देखती हैं वहीं आ धमकती हैं। कमजोर नहीं बनना है, इम्यूनिटी कमजोर नहीं करनी है बिल्कुल भी, कि मन के कोई भी विचार आए और हमें हट करके चला जाए। बाबूजी एक बात और भी कहते हैं कि एक माला हमें वो भी जपनी है। जब मैंने उनसे बहुत क्वेश्चन पुटअप किए, जब मेयर अमन जी सबसे पहले वहां जाते थे, तो जब उनसे क्वेश्चन पुटअप किया तो उन्होंने ये भी कहा कि एक माला ये भी जपनी है, दुनिया जाओ भाड़ में, दुनिया जाओ भाड़ में, दुनिया जाओ भाड़ में, एक मंत्र ये भी जपना है आपको। मतलब हर हाल में हमें टारगेट से हटना नहीं है और मन को समझा कर रखना है। जो नेगेटिव चिंतन वाली बातें हैं उनको मैनेज करना विवेक से, और जो हमें नेगेटिव बात बताते हैं उनको, मैंने जो आइंस्टीन वाली बात बताई है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें, उनके पास हर समाधान के लिए एक नई समस्या खड़ी रहती है हर वक्त। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप खुद ही सोचते हैं हमको राम की तरफ जाना है, हमको रावण की तरफ हाँ नहीं जाना। हाँ जी, और नेगेटिव लोगों के साथ भी कोई जल जाता है उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी तरह से सोचते, वो उसका सोचते हैं, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जी, क्योंकि सार पता है ना कि सबकी सोच अलग अलग होती है, तो हम अपनी सोच से क्यों दूर हो जाए ना, उसी से बिल्कुल तो नहीं हमको होना। सीखना है। सही बात भाग है। जाते हैं तो सीख नहीं सकते हैं। जी मुक्ता जी, आपका हैंड रेज है जी। जी प्रणाम भैया, सभी को जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छी क्लास है, अभी मैं 4-5 दिन से ही अटेंड कर रही हूँ। मैंने पहले दिन भी कहा था, बहुत अच्छी क्लास है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों से। पर भैया ये क्वेश्चन है हमारा कि हम निगेटिव थॉट्स से तो हर कोई दूर रहना चाहता है, जितने भी गुरुदेव के शिष्य हैं इन सब चीज पे कार्य कर ही रहे हैं। पर यदि घर में कुछ निगेटिविटी है, मतलब लोग हैं, तो उनसे कैसे दूर रहें? बहन जी, ये घर में हो चाहे ये बाहर हो, ये लोग तो हर जगह विचार है, विचार तो दूर भी पहुंच जाएगा, घर में भी होगा। इनको तो हमें इनका उचित प्रबंधन ही करना पड़ेगा। बाकी और कोई इसका देखिए, विवेक, ये जो हमारी अपनी दुनिया है ना, जो हमारी अपनी मन की बनाई हुई दुनिया है, इसको मन से ही हम हल करेंगे तो ही सॉल्व हो पाएगी बात। यदि कुछ टाइम के लिए आप घर वालों सदस्यों से, जो कि असंभव आज के समय में, दूर चली भी जाएंगे तो मानसिक तौर पे वो आपको हर्ट करता रहेगा वहां पे। तो गुरुदेव ने जो बात कही है ना कि हमें विवेक का प्रयोग करके, चिंतन मनन करके उनसे समाधान निकालना है। और यदि किसी ने कोई ऐसी बात कह भी दी है जो आपकी नापसंद है, तो उसको ये ही सोचना है, जैसे बाबूजी कहते हैं कि देखिए, दुनिया में जो भी शब्द है उसमें भगवान है। वो अक्षर ब्रह्म की बात जब उपनिषद में आती है, वो बोल भगवान की वाणी रहा है, परंतु हमको सुनाई कुछ और दे रहा है। तो हम ये प्रयास करें कि ये भी कोई अच्छी बात बता रहा है, चाहे भले ही वो अलग बात है कि हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं।
तो अपनी तरफ से पहले तो ये मैकेनिकली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें एक वो करना पड़ेगा, अभिनय करना पड़ेगा। पर धीरे धीरे गुरुदेव एक बात और भी कहते हैं कि यदि हम कोई ढोंग ढकोसला बार बार करेंगे तो फिर वो ढकोसला रह नहीं जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम पहले उस पथ पे चलने का प्रयास करें और पूरी गहराई से, सटीकता से, ईमानदारी से, प्योरिटी से। 2 वर्ड हैं, पवित्रता और ईमानदारी, प्योरिटी एंड ऑनेस्टी। यदि हम ये अपने कर्म में लेके चलेंगे तो रिजल्ट 100% निकल के आएगा। उसमें तो ये गजाधर भारद्वाज जी थे गुरुदेव के शिष्य, अब उनके शरीर छोड़ दिया, शांति कुंज में रहते थे, जीवनदानी थे। गुरुदेव ने उनको उद्यान विभाग दिया हुआ था, तो मैं जाता था, मैं बीइंग हॉर्टिकल्चरिस्ट में उनसे टाई अप रखता था। तो वो उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बताई थी कि मैं उनसे गुरुदेव की बात बहुत पूछता था। तो वो जाके वो एक दिन बोले कि गुरुदेव ने बेटा कि मेरे से कहा था, मुझे वो एक बार गंगोत्री ले गए थे अपनी साथ कार में, तो मैं कोई उनसे बात पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि बेटा जो हम काम कर रहे हैं ना, कर्म के फल को तो गुरुदेव, वो भगवान का बाप भी नहीं रोक सकता। तो यदि हम ईमानदारी से, पवित्रता से कोई प्रयास करेंगे सटीक दिशा में, तो उसका रिजल्ट तो निकल के आएगा। बहुत जल्दबाजी ना करें, धैर्य बनाए रखें। एक बार का फेलियर, 2 बार का फेलियर, देखिए मोहम्मद गौरी ने 70 बार आक्रमण किया था। 70 बार बहुत होती हैं, हम कह ही इसको बहुत जल्दी खत्म कर देते जवान से कह 1 सेकंड में, परंतु 70 बार आक्रमण करने में कितनी उसे अपनी आर्मी लगानी पड़ेगी, कितने बार उसने पैसा लगाया होगा, उसके बाद भी वो हारा नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि आप अधीर ना हो, आएगा, काबू में आएगा। ये जब बड़े बड़े और आप बाबूजी से जाके मिलें या और कोई अच्छा स्वाध्याय, आत्म परीक्षण मतलब आत्म परिशोधन वाला स्वाध्याय करें, बिल्कुल आएगा। विवेक को जागृत रखें और चिंतन में सटीकता बनी रहनी चाहिए। जी बहन जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हम डेली स्वाध्याय करते भी हैं, हमारा भी ग्रुप है, उसमें भी डेली होता है। पर बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का स्वाध्याय, मनोमय कोष पे जो आप लोग कार्य कर रहे हैं प्रॉपर। बहुत धन्यवाद भैया आपको। इसका तो बहन जी सिरे श्री अमन जी को जाता है, क्योंकि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बस इसको मैं शब्दों में नहीं कह सकता। इतना बिजी होने के बावजूद भी कभी कभी मैं भी इससे ये होता, मैंने यार तुम इतना क्यों कर, परंतु फिर भी जनून है इनको, तो जनून है और पूरे परिवार की जिम्मेवारी उसके बावजूद भी कर रहे हैं। और आप सभी का भी सहयोग है कि सब जुड़ जाते हैं आके। जी जी भैया, आपने सही कहा, सबकी ऊर्जा लग रही है। जी जी, ये बहुत लीडर ये हैं, इन्होंने इसको लीड कर रहे हैं, तो वो अच्छा चल रहा है। जी, तो और भी किन्हीं की कोई बात हो तो इसमें अपनी रख सकते हैं। और हम सभी लोग जो है इसमें एक ही इसमें चल रहे हैं धारा में, तो सभी लोग लीडर हैं। क्योंकि अगर इसमें क्लास नहीं लेंगे अलग अलग लोग समय निकाल के, तो ये बात नहीं बनेगी ना। तो यही है, तो प्रसून भैया ने शुरू किया तो धीरे धीरे हम भी जुड़ गए। तो ऐसे ही करके एक एक करके इसमें गुरुदेव के इसमें सब जुड़ते जा रहे हैं और इसको बड़ा ही बढ़िया तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है जी। तो और भी भाइयों बहनों से निवेदन है कि उसमें 1 मिनट का समय है। जी भैया, प्रणाम भैया। जी प्रणाम। जी जी प्रणाम जी। मैं इस पे एक रीटा सिंह दीदी है पटना से, उन्होंने न्यास योग सिखाया है हम लोगों को। तो इसमें यही होता है कि न्यास का मतलब ही ये होता है कि नेगेटिव निकालना, नकारात्मक जो है वो उसे निकालना, और नी प्लस स है ना, तो स का मतलब सकारात्मकता को रखना अपने अंदर। तो हर श्वास के साथ, हम आती हुई श्वास के साथ हम सकारात्मक रखेंगे और निकालते हुए श्वास के साथ नेगेटिव जो है नकारात्मकता उसको निकालते रहेंगे। और इसी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये पूरा कोर्स जैसे उन्होंने बनाया, और बहुत ही सुंदर कोर्स था, जिसमें हम अपनी ही एनर्जी से काम लेते हैं अपने आप का। उसमें जी जी, प्रोटेक्शन भी होता है, और नेगेटिविटी को अपने पास न आने देने का भी पूरा मतलब प्रबंधन किया जाता है। जी भैया, बहुत प्रणाम। अच्छी बात है। जी बहुत अच्छी बात है। वो रीता दीदी जो तांत्रिक है, उनकी बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ,
पटना में जो है AN कॉलेज में प्रोफेसर। हाँ हाँ हाँ, वो तंत्र पे इसको काम करते हैं। जी जी, जी प्राणिक एनर्जी रेकी वगैरह भी करती हैं वो। हाँ, तो रेकी न्यास प्राणी। योग एनर्जी थेरेपी उन्होंने सिखाई हमको, तो बहुत बहुत ही अच्छा। सुंदर। उसमें भी यही सब प्रैक्टिस किया जाता है। जी जी चलिए, आपने उस दिशा में प्रयास किया तो रिजल्ट तो मिले आपको वहां पे भी। जी जी जी, उस एनर्जी थेरेपी में हमको अभी ग्रैंड मास्टर बना दिया उन्होंने, तो अच्छा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब 6-6 महीने का 6-6 महीने का कोर्स था। जी वो जी उस समय स्टार्ट हुआ जब कोविड चल रहा था, स्टार्ट हुआ था। तो उस समय जी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कैसे करें, लेकिन ऑनलाइन स्टार्ट हुआ और उसी से शायद हम लोगों का मतलब कोविड से भी बचाव हो गया और हम इस सकारात्मकता में एकदम लगे रहे। बहुत अच्छी बात है, आप लगी रही तो उसमें देखो रिजल्ट भी मिला आपको। जी जी भैया। तो इसमें बहुत बहुत आभार दीदी। अगर गुरुदेव की भाषा में कहें तो ये सेम काम हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम में भी ये करते हैं कि हर श्वास के साथ प्राण को अंदर जाने की भावना, सकारात्मकता बढ़ने की भावना, और हर श्वास छोड़ते समय ये भावना के अंदर की निकृष्टता बाहर जा रही है। और यही काम हम लोग विज्ञानमय कोश में सोहम साधना में करते हैं। तो शब्दों का हेरफेर हो जी सकता है, भैया, लेकिन यही सब सीखा, यही सब वहां पे भी सीखा। सेम सेम हाँ सोहम साधना बिल्कुल। वगैरह। तो जी क्योंकि भैया। आप तो इसमें ट्रेंड हैं, लेकिन बाकी जो लोग न्यास थेरेपी को नहीं जानते तो उसको प्राणाकर्षण प्राणायाम और सोहम साधना के रूप में जान सकते हैं। जी जी गुरुदेव ने इसमें जो ये लिखा हुआ है। तो ठीक है, बहुत बहुत आभार दीदी आपका। और आदरणीय त्यागी जी को और आदरणीय मनीषा त्यागी जी को बहुत बहुत आभार आज के स्वाध्याय के लिए, वाचन के लिए, सार संक्षेपण के लिए। हम सभी लोग इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें, सब लोग एक एक करके जुड़ते रहें। बहुत ही उत्साह जो ऐसा लग रहा है गुरुदेव की कृपा है इस समूह पर कि गुरुदेव की इसमें प्रेरणा से सब लोग इसमें धीरे धीरे करके जुड़ते जा रहे हैं। बहुत ही बुद्धिजीवी स्तर के लोग और साधक स्तर के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से हम लोग मनन चिंतन करके आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोग को बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करते हैं। जी प्रणाम। शांति शांति शांति। जी समाप्त।